इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। दोस्तों ये कहानी है क्रेवेन द पंचर की। हाँ सही सुना आप लोगों ने, क्रेवेन द पंचर। अभी आप लोग बोलोगे कि ये कहानी तो क्रेवेन द हंटर की है, तो सालों ये वीडियो मेरी है और मेरी वीडियो में ऐसे ही नाम होते हैं। समझे मेरी बात को। कहानी में हम देखते हैं रशिया के जेल को, जहाँ पे हमारे झंडू क्रेवेन द पंचर को लाया जाता है। वो जेल में आते ही अपना जिम चालू कर देता है। साले को जिम मारना बहुत ही अच्छा लगता है। तभी तो टपोरी उसके पास आते हैं और उसके साथ झगड़ा करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवेन द पंचर उनको धो देता है कि सालो मेरे से पंगा लोगे, मेरे से पंगा लोगे। फिर दो गार्ड्स उन लोगों को देख लेते हैं और उनको बड़े बॉस के पास लेकर जाते हैं। हाँ इसी टकलू बॉस के पास। टकलू बॉस कहता है उन लोगों से, हरामखोरो मेरी जेल में आके तुम झगड़ा कर रहे हो, आगे से झगड़ा करोगे तो तुम लोगों को मार दूंगा। क्रेवेन कहता है, लोडू मारने तो मैं आया हूँ तुझे, साले तू जंगली जानवरों का शिकार करता है ना। तो गया बेटे। ऐसा बोल के क्रेवेन द पंचर शेर का दांत निकाल लेता है और मारकाट शुरू कर देता है। वो टकलू बॉस के भी घोड़े लगा देता है, मतलब टकलू बॉस को भी वो मार देता है। और टकलू को मारने के बाद वो वहां से भागने लगता है। वो ऐसे भागता है जैसे उसके अंदर बंदर की ताकत हो, मानो उसके अंदर मोगली की आत्मा घुस गई हो। साला बंदरों के जैसे लटक लटक के भागता है और क्रेवेन द पंचर जेल से बाहर आ जाता है। उसे कोई भी गार्ड नहीं रोक पाता। साला बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। घोड़े से भी तेज भागता है, लोड़े से भी तेज भागता है। और भागते भागते वो प्लेन के पास आ जाता है। वो प्लेन भी उसी का इंतजार कर रहा था। फिर हम सबको पता चलता है कि क्रेवेन द पंचर उस टकलू बॉस को मारने के लिए गया था, वो भी एक कैदी का रूप लेके। मतलब उसने एक कैदी को मार दिया और उसकी जगह पे जेल में गया, और जेल में जाने के बाद उसने टकलू बॉस को टपका दिया और जेल से भाग के वापस आ गया। अरे बाबा! ये कहानी फिर 12 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पे क्रेवेन और उसका भाई डेंगू साथ में घूम रहे होते हैं और उन दोनों को लेने के लिए उनका बाप आता है, जिसका नाम है मोटेलाल। मोटेलाल उनको गाड़ी में बिठाता है और उनसे कहता है कि आज का दिन बहुत ही बुरा है, क्योंकि आज के दिन तुम्हारी मम्मी ने सुसाइड किया था, उसने खुद को फांसी लगा ली थी। क्रेवेन कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ, आप ही ने उनका ध्यान नहीं रखा, उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। मोटेलाल कहता है, चुप रहो, तुमको कुछ भी नहीं पता और चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है चमेली, और उसके साथ बैठी है उसकी दादी। उसकी दादी उसे बताती है कि उनका खानदान जुआरियों का खानदान है, ये लो पत्ते, ये पत्ते संभालो, और ये भी लो जादुई दवा जिसका नाम है जीले जीले फिर से जीले। इस दवा से किसी के भी घाव भर सकते हैं, मतलब अगर कोई मर रहा हो ये दवा उसको भी बचा सकती है। इस दवा के बारे में सिर्फ हमारे खानदान को पता है और किसी को भी नहीं पता, इसलिए इस दवा को संभाल के रखना और इसके बारे में किसी को भी मत बताना। आगे मोटेलाल अपने बच्चों को जानवरों का शिकार करने के लिए लाता है। ये मोटेलाल दोस्तों बहुत ही हरामखोर है, क्योंकि आज ही के दिन उसकी वाइफ मरी थी, इन दोनों बच्चों की मम्मी मर गई थी और इसने अपने बच्चों को जानवरों का शिकार करने के लिए लाया है। दरअसल मोटेलाल एक गैंगस्टर है, वो जानवरों का शिकार भी करता है और मरे हुए जानवरों को वो बेच देता है। वो अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहता है, लेकिन उसके बच्चे उसके जैसा नहीं बनना चाहते। फिर क्रेवेन और डेंगू बाप के कहे मुताबिक जानवरों का शिकार करने के लिए जाता है, और वो भी उन लोगों से बहुत ही दूर। फिर उन दोनों के सामने जंगल का सबसे बड़ा शेर आता है। वो शेर ना क्रेवेन के आंखों में देखता है, क्रेवेन भी उसकी आंखों में देखता है। वो शेर क्रेवेन को कुछ भी नहीं करना चाहता था, वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन दोस्तों मोटेलाल के गांड में बहुत ही बड़ा कीड़ा था। वो दूर से शेर को देख लेता है और उसको एक गोली मार देता है। शेर को आता है गुस्सा और शेर ना क्रेवेन को पकड़ लेता है, उसे खाने लगता है, उसे काटने लगता है। यहाँ पे शेर ने क्रेवेन को छिदीलाल बनाया था। मोटेलाल ये सब देख के शेर को और 2 गोलियां मारता है, लेकिन शेर को कुछ भी नहीं होता। वो शेर क्रेवेन को पकड़ लेता है अपने दांतों में और वहां से भाग जाता है, और वो भी बहुत ही दूर। फिर दोस्तों हम देखते हैं चमेली को, जो कि इसी जंगल में होती है और वो अपने मम्मी पापा के साथ घूम रही होती है। फिर चमेली को ना एक आवाज आती है और वो अकेले ही उस आवाज के पीछे जाती है। तब उसे दिखाई देता है कि क्रेवेन के साथ एक शेर खड़ा है और शेर भी घायल है और क्रेवेन भी घायल है। तभी शेर के खून का बूंद क्रेवेन के बॉडी के अंदर घुस जाता है और शेर भी वहां से चला जाता है। फिर चमेली जाती है उसके पास और वो अपने दादी की दवाई जीले जीले फिर से जीले वाली दवाई निकालती है और क्रेवेन को पिला देती है।
और वो दवाई पिलाने के बाद कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो जोर जोर से आवाज निकालती है। फिर हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर में क्रेवन को डाल देते हैं और अस्पताल में लेकर जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं, अरे ये मर गया है, इसको अभी दफनाना पड़ेगा, साला इतनी जल्दी टपक गया। फिर कुछ देर बाद क्रेवन ना जिंदा हो जाता है दोस्तों। और ये सब हुआ था चमेली की दवाई की वजह से, वही दवाई जीले जीले फिर से जीले वाली। और हाँ, उसके अंदर ना शेर का खून भी गया था, इसलिए उसके अंदर शेर की ताकत आ गई है। उसकी बॉडी ना रिकवर कर रही है और वो भी बहुत ही जल्दी। मतलब साला क्रेवन अभी हीरो बन चुका है, वो नॉर्मल इंसान नहीं रहा, उसके अंदर पावर आ चुकी है। तभी उसके पास मोटेलाल आता है और उसे अस्पताल से घर लेकर जाता है। फिर मोटेलाल कहता है, ये देखो बेटा, मैंने इस झंडू को मार दिया, साले ने तुम पे हमला किया। यहाँ पे क्रेवन को बहुत ही बुरा लगता है। वो गुस्से के मारे पापा से कहता है, पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रेवन पापा से नाराज हो जाता है और वो अपने कमरे में जाता है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, वो शेर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पापा ने शेर को मार दिया। क्रेवन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसका बाप बहुत ही हरामखोर था। फिर रात को क्रेवन घर से भाग रहा था, तभी उसका भाई डेंगू उसे देख लेता है। डेंगू कहता है, रुक जा भाई, मुझे छोड़ के मत जा यार, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। क्रेवन कहता है, नहीं यार, मैं नहीं रुक सकता, अपना बाप मुझे शिकारी बना देगा, जो कि मैं नहीं चाहता। और ऐसा बोलते ही क्रेवन वहाँ से चला जाता है। क्रेवन बोट पकड़ के सीधे जंगल जाने वाला था, जहाँ पे उसकी मम्मी ना बचपन में उसे लेकर जाया करती थी। वो जंगल में जाता है और जंगल में जाते ही बहुत सारे जंगली भैंसे उसके सामने से आते हैं, लेकिन अपना साला झंडू क्रेवन उनके सामने खड़े रहकर नीचे झुक जाता है। सारे जंगली भैंसे उसे कुचल के मारने वाले थे, लेकिन तभी एक भैंसा उसके सामने रुक जाता है, मानो वो क्रेवन के अंदर एक दोस्त देख रहा हो। वो भैंसा उसकी जान बचा लेता है। क्रेवन भी कहता है, ये बढ़िया था गुरु। फिर क्रेवन जाता है अपने मम्मी के फेवरेट घर पे, जहाँ पे जाने के बाद उसको बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन क्रेवन द पंचर जाता है जंगल घूमने के लिए। फिर उसको अपने पावर के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर भी बहुत सारी ताकतें हैं। वो बहुत ही तेज भाग सकता है, वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकता है, वो आसानी से पेड़ पे चढ़ सकता है, और वो अपनी आंखों की मदद से बहुत दूर का देख सकता है। काश यार ये पावर मेरे पास होती यार, मैं भी बहुत दूर दूर का देखता, सालों चांद को देखता, कुछ और मत समझो। यहाँ पे क्रेवन देखता है कि दो लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं। तभी क्रेवन जल्दी से उनके पास जाता है और इन जानवरों को देखकर उसको बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए क्रेवन उन दोनों को टपका देता है अपनी शक्तियों की मदद से। फिर क्रेवन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो जानवरों को मारने वाले के लवड़े लगा देगा, सबकी वाट लगा देगा, सबको मार देगा। फिर कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में और हम देखते हैं क्रेवन को, जो कि 12 सालों से उसी घर में रह रहा होता है जिस घर में वो बचपन में आया करता था। यहाँ पे क्रेवन को जंगल से आवाजें आती है, तो वो जाकर देखता है कि शिकारी यहाँ से फूटने वाले थे। वो उन लोगों के सामने रुक जाता है, उनसे कहता है कि सालो तुम लोग मरने वाले हो मेरे हाथों, तुमको जिसको भी याद करना है कर लो, नहीं तो तुमको टाइम नहीं मिलेगा। वो हरामखोर लोग क्रेवन की बातों को हल्के में लेते हैं और क्रेवन के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, लेकिन क्रेवन को घंटा कुछ भी होगा। क्रेवन पीछे से आता है और उन लोगों के लवड़े लगा देता है। वो सभी को घचाघच 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 करके मार देता है, लेकिन यहाँ पे दो लोग बच के भागने लगते हैं, लेकिन क्रेवन उनकी गाड़ी का नंबर भी देख लेता है। बस यही पावर चाहिए यार मुझको, बस यही पावर चाहिए। तुम लोगों को पता नहीं इस पावर से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्रेवन जाता है उन लोगों के ऑफिस में उन दोनों झंडों के आने से पहले, और वहाँ पे उसको एक किताब मिलती है। उस किताब में सारे शिकारियों के नाम होते हैं, वो सभी लोगों को मारने वाला था। वो किताब लेके वहाँ से चला जाता है उन लोगों को टपका के। फिर हम चमेली को देखते हैं, जो कि वही चमेली है जिसने क्रेवन की जान बचाई थी बचपन में। अभी चमेली बड़ी हो चुकी है और वो लॉयर भी बन गई है। और हाँ, यहाँ पे ना चमेली की साथीदार टपक जाती है, किसी ने उसको टपका दिया था, इसीलिए चमेली उसको लास्ट बार देखने के लिए आती है। यहाँ पे कार्यक्रम खत्म हो जाता है और क्रेवन यहाँ पे आता है और चमेली से कहता है, ए छोकरी शुक्रिया, तुमने ना बचपन में मेरी जान बचाई थी, इसलिए ये देखो तुमने कार्ड भी दिया था मुझको। दरअसल दोस्तों ये कार्ड चमेली ने अस्पताल जाते समय क्रेवन को दिया था। चमेली कहती है, अबे यार तुम वही हो क्या तुम? मुझे लगा था तुम्हारा काम तो 25 हो गया है, सच्ची में मुझे लगा था तुम टपक गए, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कहानी के विलन को, जिसका नाम है राइनो। ये साला राइनो भी एक गैंगस्टर है और ये भी जानवरों का शिकार करता है और इसकी दुश्मनी है क्रेवेन के बाप के साथ, मतलब मोटेलाल के साथ, क्योंकि वो भी एक गैंगस्टर है। और इसकी दुश्मनी क्रेवेन के साथ भी है क्योंकि क्रेवेन उसके आदमियों को मारता है। इसीलिए राइनो जाता है उसके दुश्मनों के पास और उसके दुश्मनों से कहता है, दोस्तों हम सब लोग मिलके क्रेवेन द हंटर को मार सकते हैं। उस साले ने हमारे बहुत सारे आदमियों को मारा है, अगर हम सब लोग मिल जाए तो हम आसानी से उसे हरा सकते हैं, क्या कहते हो? तभी एक टकलू को उसकी बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उसका दुश्मन होता है। वो टकलू गन निकालता है और राइनो पे गोलियां चलाता है, लेकिन राइनो को भी घंटा कुछ भी नहीं होता क्योंकि राइनो के पास भी शक्ति है, वो पत्थरों के जैसा मजबूत बन सकता है। मतलब यहाँ पे राइनो ने भी खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है और उसके पास राइनो की पावर आ गई है। वो इंसान बने रहने के लिए अपने अंदर एक सीरम डालता रहता है। फिर हम देखते हैं राइनो के एक बंदे को जो कि पबजी के सांप के जैसा सभी को डस लेता है, बस एक बंदे को छोड़कर, और वो बंदा राइनो से दोस्ती कर लेता है। आगे डेंगू का बर्थडे होता है और मोटेलाल उसके बर्थडे की बहुत ही बड़ी पार्टी देता है और उस पार्टी के अंदर राइनो के आदमी आ जाते हैं और वो लोग मोटेलाल को टपकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोटेलाल बच जाता है और मोटेलाल के आदमी उन लोगों को मार देते हैं। राइनो के आदमियों का मिशन फेल हो चुका था। यहाँ पे दोस्तों डेंगू को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि आज के दिन उसका बर्थडे होता है और आज ही के दिन उसने बहुत सारे खून देख लिए। फिर मोटेलाल डेंगू से कहता है, आराम करो, तो अभी भी कमजोर है, ये सब हमारे धंधे में होता रहता है। इसके बाद राइनो को देखते हैं जिसको पता चलता है कि मोटेलाल को मारने का मिशन फेल हो गया है और राइनो को एक वीडियो भी मिलती है जिस वीडियो में क्रेवेन होता है। दोस्तों राइनो को ना क्रेवेन के बारे में पता तो था, जो उसके आदमियों को मार रहा था, लेकिन उसका होलिया उसको पता नहीं था। इस वीडियो से राइनो को पता चलता है कि क्रेवेन द हंटर मोटेलाल का बेटा है, मतलब उसको 2 लोगों को मारना है और वो 2 लोग बाप बेटे हैं, इसीलिए वो खुश होता है। आगे झंडू क्रेवेन डेंगू से मिलने के लिए जाता है क्योंकि आज के दिन उसका बर्थडे होता है ना, इसलिए दोनों भाई मिलके बहुत ही खुश होते हैं। वो दोनों मिलके साथ में डिनर करते हैं। तभी वहाँ पे मोटेलाल आता है। मोटेलाल उन दोनों को शराब पिलाता है। अरे यार, ऐसा बाप होना चाहिए। दारू पीने के बाद डेंगू लुढ़क जाता है, इसीलिए क्रेवेन उसको सुलाने के लिए जाता है, उसे बेड पे लेकर जाता है। फिर क्रेवेन जाता है नीचे और सो जाता है। अगले दिन क्रेवेन जाता है उसके भाई को देखने के लिए, लेकिन वो देखता है कि उसका भाई तो गायब है और यहाँ का सब कुछ बिखरा पड़ा है और उसके भाई के बेड पे भी खून लगा है। उसे समझ में आता है कि उसका भाई तो प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो भाई को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर किडनैपर्स पे पड़ जाती है और वो उन लोगों के पीछे लग जाता है। यहाँ पे क्रेवेन साला सारे जानवरों के जैसे भागता है, गधे के जैसे, घोड़े के जैसे सभी लोगों के जैसे भागता है और उनके गाड़ी पे चढ़ जाता है डेंगू को बचाने के लिए, लेकिन वो गाड़ी से भी गिर जाता है। फिर किडनैपर्स डेंगू को हेलीकॉप्टर के अंदर डालते हैं और यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन क्रेवेन यहाँ पे भी आता है और जाली की मदद से हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेवेन यहाँ पे फेल हो जाता है और किडनैपर्स डेंगू को लेकर चले जाते हैं। फिर क्रेवेन जाता है चमेली के पास और चमेली को सारी बातें बता देता है कि उसका भाई किडनैप हो चुका है। यहाँ पे चमेली अपने सूत्रों की मदद से पता करती है कि किडनैपर्स मोटेलाल के दुश्मन हैं, मतलब क्रेवेन के बाप के दुश्मन हैं किडनैपर्स, और उन लोगों ने डेंगू को किडनैप किया है। इसीलिए क्रेवेन जाता है उसके बाप मोटेलाल के पास और मोटेलाल उसके बेटे से कहता है, बेटा तुम्हारे भाई को मेरे दुश्मनों ने किडनैप किया है और उसकी बीच वाली उंगली भी मुझको भेजी है। अभी डेंगू किसी को भी उंगली नहीं दिखा सकता और उन लोगों ने बहुत सारे पैसे भी मांगे हैं मुझको। क्रेवेन कहता है, तो फिर दे दो ना आप उन लोगों को पैसे, डेंगू की जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? मोटेलाल कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने उन लोगों को पैसे दे दिए तो वो लोग मुझको कमजोर समझेंगे और ऐसा मैं नहीं चाहता। क्रेवेन को ये सब सुन के झटका लगता है। अभी यहाँ पे क्रेवेन समझ जाता है कि डेंगू की जान उसी को बचानी पड़ेगी, नहीं तो डेंगू लुढ़क जाएगा। आगे चमेली को एक बुढ़ऊ मिलता है और वो बुढ़ऊ ना डेंगू की लोकेशन दे देता है। चमेली भी ये बात बताने के लिए क्रेवेन के पास चली जाती है। उसके बाद वो बुढ़ऊ जाता है राइनो के एक बंदी के पास। मतलब ये दोस्तों प्लान पूरा राइनो का है। राइनो ने क्रेवेन के भाई डेंगू को किडनैप किया ताकि क्रेवेन को फंसा सके और उसको मार सके। क्रेवेन को लोकेशन पता चल जाती है, इसलिए वो जाता है उस लोकेशन पे और वहाँ पे वो जाके सारे गार्ड्स को मार देता है, सभी लोगों के लौड़े लगा देता है। वो मेन बंदी के पास जाता है और उसको पता चलता है कि उसका भाई डेंगू इस जगह पे नहीं है, ये सब उसे फंसाने के लिए किया है। तभी वो अपनी दूर की नजर से देखता है कि 2 लोग उस पे मिसाइल मारते हैं
जिसके आओ। और क्रेवेन यहाँ से कूद जाता है। क्रेवेन सीधा नीचे गिरता है और उस पे बहुत सारे पत्थर गिरते हैं। सब लोगों को लगता है कि क्रेवेन का काम खल्लास हो गया है। दूसरी तरफ राइनो बहुत ही खुश होता है। वो डेंगू से कहता है कि तुम्हारा भाई ये क्रेवेन द हंटर है, वो बुरे लोगों को मारता है, बस वो मुझे नहीं मार सका बल्कि मैंने उसको मार दिया है। साला बहुत ही मेरे काम में टांग अड़ाता था, अभी उसकी वाट लगा दी मैंने। फिर राइनो के बंदी जाते हैं क्रेवेन को देखने के लिए, लेकिन हमें पता चलता है कि क्रेवेन तो जिंदा है, वो नहीं मरा। वो यहाँ पे 2 लोगों को मार देता है। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है यारो कि क्रेवेन यहाँ पे बचा तो बचा कैसे। साले के बाद बहुत सारी शक्तियाँ है, अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरे हैं और वो भी बड़े बड़े, लेकिन तब भी यहाँ पे ये झंडू बच गया है। खैर जाने दो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्रेवेन चमेली को कॉल करता है और कहता है चमेली जल्दी से मेरे पास आ जाओ, नहीं तो राइनो के लोग तुमको मार देंगे। चमेली भी सारा सामान बांध लेती है और वहाँ से फूट लेती है और सीधा क्रेवेन के पास आती है। वो दोनों जंगल में आ गए थे। यहाँ पे चलते चलते क्रेवेन के ऊपर एक चीता हमला कर देता है और यहाँ पे हमें उनकी लड़ाई देखने को मिलती है। वो चीता क्रेवेन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेवेन उसे कहता है चला जा भोसड़ी के। और वो चीता यहाँ से चला जाता है। फिर राइनो के पास एक झंडू जासूस आता है और वो जासूस कहता है कि क्रेवेन द हंटर अभी भी जिंदा है और मुझे पता है कि वो कहाँ पे है। राइनो कहता है तो फिर चलना साले, मेरे साथ उसको टपका देंगे। वो दोनों ही अपनी टीम लेके जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम क्रेवेन द पंचर को देखते हैं। वो चमेली से पूछता है चमेली क्या तुम्हारे पास वो दवा है जो तुम्हारी दादी ने तुमको दी थी, वही वाली जीले जीले फिर से जीले वाली। चमेली कहती है नहीं यार, मेरे पास तो वो दवा नहीं है, मेरी दादी को उस दवा के बारे में पता था, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस तरफ जंगल में राइनो के बंदे घुस चुके थे और वो बंदे ना ट्रैप में फंस के मर रहे थे। क्रेवेन द हंटर को पता था कि राइनो के बंदे जंगल में आने वाले है, इसीलिए उसने ट्रैप बिछा रखे थे जंगल में। फिर क्रेवेन भी जाता है उन लोगों को मारने के लिए। क्रेवेन राइनो के बंदों को आसानी से मारता है, लेकिन बीच में ही क्रेवेन का मुकाबला जासूस से हो जाता है। वो जासूस क्रेवेन के अंदर जहरीले इंजेक्शन मार देता है और इससे क्रेवेन को बहुत ही दर्द होता है। फिर हमें पता चलता है कि जासूस के पास भी शक्तियाँ है। साला छलावे की मदद से क्रेवेन को मारता है, वो छलावा बना सकता है। और यहाँ पे क्रेवेन जहर की मदद से कमजोर हो चुका था, वो छलावे से बाहर भी नहीं आ रहा था। जासूस क्रेवेन को बहुत ही मारता है, उसको नानी की याद दिला देता है। लास्ट में जासूस क्रेवेन को टपकाने ही वाला था, तभी वहाँ पे पीछे से चमेली आती है और जासूस के घोड़े लगा देती है, उसको टपका देती है एक बांध की मदद से। फिर वो क्रेवेन के पास जाकर देखती है और क्रेवेन अभी भी मर रहा होता है, तो चमेली निकालती है अपनी दादी की दवाई जीले जीले फिर से जीले वाली और उसको पिला देती है। मतलब दोस्तों चमेली बहुत ही झूठी लड़की है। उसने थोड़ी देर पहले ही क्रेवेन से झूठ बोला था कि उसके पास दवा नहीं है। मतलब चमेली बहुत ही बड़ी झूठी निकली। इधर राइनो के पास उसके बंदे जाते हैं और वो कहते हैं कि क्रेवेन का काम 25 हो चुका है और ये सब बातें उनको जासूस ने बताई थी मरने से पहले कि जाओ जाकर बता दो राइनो को कि क्रेवेन का काम 25 हो गया है। इसीलिए राइनो बहुत ही खुश होता है। साला राइनो हर बार खुशी होता है क्रेवेन के मरने पे, लेकिन क्रेवेन तो मरता ही नहीं। राइनो जाता है फिर घर की तरफ, लेकिन राइनो के पीछे से क्रेवेन के साथी आ जाते हैं बहुत सारे जंगली भैंसे। यहाँ पे जंगली भैंसों का एक झुंड ही होता है। राइनो उन सबको देखकर अपने इंसान बने रहने वाले सीरम को निकाल देता है और एक गेंडा बन जाता है। फिर जंगली भैंसे राइनो के गाड़ियों को कुचलते हैं, जिसमें राइनो के साथी भी मारी जाती है। इससे राइनो को आता है गुस्सा, इसीलिए राइनो निकलता है गाड़ी से बाहर और क्रेवेन के पास जाता है। वहाँ पे क्रेवेन भी आ चुका था और इन दोनों में होती है लड़ाई। यहाँ पे क्रेवेन दोस्तों बहुत ही मार खाता है, क्योंकि राइनो की चमड़ी बहुत ही सख्त थी, मानो उसकी बॉडी पत्थर के जैसे बन गई थी। इसीलिए क्रेवेन यहाँ पे बहुत ही मार खाता है। राइनो उसे जान से मारने ही वाला था, तभी क्रेवेन ना उसका वीक पॉइंट देख लेता है, जो कि सीरम लेने वाली जगह होती है। क्रेवेन उसके अंदर रॉड घुसा देता है और इससे राइनो कमजोर हो जाता है। इसी का फायदा उठा के क्रेवेन उसे रस्सी से बांधता है और रस्सी को भैंसों के ऊपर फेंक देता है। वो रस्सी भैंसों के जाके कनेक्ट हो जाती है और इससे राइनो जाता है सीधे भैंसों के अंदर। वो भैंसों के बीच में आ जाता है और भैंसे उसे पैरों की मदद से कुचल देते हैं। साला राइनो बहुत ही कमजोर हो जाता है। फिर अपना झंडू क्रेवेन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि लोडू जल्दी से मुझको बता कि तुझको किसने बताया कि मैं ही क्रेवेन द हंटर हूँ। मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं था, फिर तुझको कैसे पता चला? राइनो कहता है अबे तेरे बाप ने ही मुझको बताया था कि तू ही क्रेवेन द हंटर है, इसीलिए मैं तेरे पीछे पड़ गया था। ये बोलते बोलते राइनो यहाँ पे टपक जाता है। साले राइनो को बहुत ही घमंड था खुद पे, इसीलिए वो टपक गया। आगे हम देखते हैं क्रेवेन को, जो जाता है उसके बाप के पास
उसका बाप होता है जंगल में, जो कि हंटिंग करने ही आया था। क्रेवेन उसके बाप से कहता है, कैसे हो पापा, ठीक तो हो ना, तबीयत गिबियत अच्छी है ना आपकी? मोटेलाल कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? क्रेवेन कहता है, आपको राइनो को मेरे बारे में नहीं बताना चाहिए था। मोटेलाल कहता है, राइनो बहुत ही हरामखोर मादरचोद था, साला मेरे काम में टांग अड़ाता था। मुझे पता था कि तुम उसको मार दोगे, इसीलिए मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया कि तुम ही क्रेवेन द हंटर हो। क्रेवेन फिर से कहता है, आपको राइनो को मेरे बारे में नहीं बताना चाहिए था। और ऐसा बोलते ही वहाँ से वो चला जाता है और हम देखते हैं उसके पीछे से एक भालू आता है जो मोटेलाल का काम 25 कर देता है। मोटेलाल ने भालू से बचने के लिए गन भी निकाली थी, लेकिन उस गन की गोलियां क्रेवेन ने निकाल दी थी। मतलब यहाँ पे उसने भालू को मारने के लिए बोला था और उसने गन की गोलियां भी निकाल दी थी, और ऐसा करके उसने अपने बाप को भी मार दिया था। दोस्तों, क्रेवेन ने सभी लोगों को मार दिया था जो लोग जानवरों का शिकार करते थे, और सबसे बड़ा इंसान था उसका बाप, उसने अपने बाप को भी मार दिया था। फिर 1 साल बीत जाता है और आज के दिन डेंगू का बर्थडे होता है, तो क्रेवेन उसको मिलने के लिए जाता है और उसको विश भी करता है। लेकिन क्रेवेन को पता चलता है कि उसका भाई डेंगू उसके बाप का धंधा संभाल रहा है। मतलब डेंगू भी अभी जानवरों का शिकार करता है और पैसे कमाता है। क्रेवेन उसको कहता है, छोटे तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये धंधा बहुत ही गंदा है। डेंगू कहता है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ये धंधा कर सकता हूँ। और ये बोल के डेंगू वहाँ से जाने लगता है, तो क्रेवेन उसका पीछा करता है और तब हमको पता चलता है कि डेंगू ने भी खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है राइनो के जैसे। वो किसी का भी रूप ले सकता है, साला जादूगर बन गया है। अपना क्रेवेन कहता है उसको, लौड़े ये काम छोड़ दे, नहीं तो पछताना पड़ेगा। डेंगू कहता है, मैं नहीं छोड़ने वाला, तुझको जो करना है कर ले। और ये बोल के वो चला जाता है। क्रेवेन भी घर पे चला जाता है और उसको उसके बाप का एक बक्सा मिलता है जिसमें हंटर के कपड़े होते हैं। वो उसे पहन लेता है और राजा की जैसे कुर्सी पे बैठ जाता है। और यहाँ पे ये घटिया कहानी खत्म हो जाती है। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, जो लोग जानवरों को मारते हैं उनके हमेशा लौड़े लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताओ। और हाँ दोस्तों, मैं ना वीडियो थोड़ी सी देर से अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी भी मिल सके, और आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी मिलेगी तो आपको मज़ा भी आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं ऐसे ही बकचोदी वाली कहानियाँ बनाता रहूँगा।